कहाँ, हाँ हो गया, यही काम करने आता उसको। देखो बच्चा ऑनलाइन हो गया। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन अभी शुरू करो तुम्हारे लिए, तुम्हारे रुक गया था मैं, ठीक है। चलो फिर से देखो, पहला क्वेश्चन कहता है सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग नहीं हुआ। टेस्ट पहले करते हैं हम लोग, यहीं से क्लास स्टार्ट कराओ फिर से दोबारा, जो बच्चे लेट से आए उनके लिए रुक गया था मैं। सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते, क्यों सर? क्योंकि सपोज भी कल्पना और इफ भी कल्पना से करता है। When I was young, I used to collect stamps as a hobby. As के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि as के बाद तुरंत चाहिए एडजेक्टिव चाहिए, तो as प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव। आफ्टर के साथ विल सेल नहीं आता, सिर्फ आफ्टर ही नहीं, आफ्टर हो, बिफोर हो, एज लॉन्ग एज हो, एज सुन एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, इन सब के बाद प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इन सब के साथ विल सेल मॉडल्स नहीं आते, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, नाइदर द माउस नॉर द लाइन। अब यहाँ पे लाइन जो है वो नाउन है, तो ध्यान देना तीन नाउन का रखना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, याद रहेगा। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके बाद जो सेकंड नाउन होगा, सेकंड नाउन कौन है ना, लाइन, तो सेकंड नाउन के अनुसार वर्ब होगा। तो लाइन सिंगुलर है कि नहीं है, तो वर्ब होगा कि वाज होगा, वाज होगा। ठीक, जॉन, आई एंड हरी, धारा 231 पढ़ा था इस में, धारा 231 पढ़ा था ना, तो जॉन, हरी एंड आई, तो जॉन, हरी एंड आई, धारा 231। कोई आपत्ति? तो धारा 231, जॉन, हरी एंड आई इज वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, जो प्लूरल है कि नहीं देखो, ठीक है। अब लगा दिया यहाँ पे दैट, तो दैट लगाने से पड़ोसी के अनुसार, तो मदर्स के अनुसार बोलो हैज की हैव, तो हैज नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव, ठीक है। 83 तक हो गया, 84 में आ जाइए। टेस्ट पेपर 7 है, क्वेश्चन नंबर 83, 84, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट और व्हाट। डबल कंजंक्शन एक साथ नहीं आता, WH के साथ दैट नहीं आता, तो डबल के साथ नहीं आता, तो दैट के साथ व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ ध्यान देना, WH अगर रहे तो WH को रखना है और दैट वाले को हटाना है, इसको याद कर लेना। हाँ रूल है, RULE है, WH के साथ दैट का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। रूल लिखवाया होगा आपको प्रोनाउन में, प्रोनाउन में पढ़ाया होगा है ना। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो कहां से हटाऊं, मोस्ट पॉपुलर देन। अब पॉपुलर देन होता है कभी नहीं जी, तो मोर लगा दो ना, फिर इसको मोर लगा दो, वही तो है ना। चले आ जाते हैं, नेक्स्ट है इट इज टाइम। इसको याद करिए क्या टाइम है, इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। ये 4 बार 10 से पाया होगा, आधा है तुम लोग को, कल बताया था। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। फिर सुन लो, इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सिंपल पास्ट आता है, तो लिव हुआ कि लेफ्ट होगा। ये कल भी लगता है क्वेश्चन आया था क्या, अच्छा वहां वुड वाला आया था, तो जो पीछे पढ़ा था उसको रिपीट किया करो, ठीक है ना। 85 एक बार और, 85 देखो, द हिंदू पेपर का नाम है, हिंदू पेपर का नाम मोस्ट पॉपुलर देन, तो देन लगाते हैं कॉम्पिटिटिव में ना, और एनी अदर किसी दूसरे पेपर से, तो यहां मोर पॉपुलर कर दो, मोर पॉपुलर देन, ठीक है ना। 87 द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश, ओवरटेक्स बांग्लादेश, इन प्रिपोजिशन नहीं, जब किसी को ओवरटेक कर रहा है तो दैट करेगा, प्रिपोजिशन लगा तो फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जी, द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स बांग्लादेश,
88 नंबर, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। डज नॉट पर भी बन आता है, क्या आता है? तो डज नॉट पर क्या आता है? रेन। ओवरटेक मतलब आगे बढ़ जाना उससे। गाड़ी ओवरटेक नहीं करते हो, बाइक लेके जाता है कोई, पास तेज उड़ा देते हो ना, तो ओवरटेक मतलब आगे बढ़ जाना, कब्जा कर लेना, निकल जाना आगे। द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग, नहीं लॉन्ग बिफोर फ्रेज है, तो जाएगा लॉन्ग बिफोर। लॉन्ग बिफोर फ्रेज है, इसका हिंदी होता है देर तक। क्या होता है जी? देर तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी पहले, देर तक। नेक्स्ट वर्ड है एवरीवन। देखो जिसमें आपको एक सेंटेंस बोला था, जहां वन लगा हो बॉडी, नीचे वाला खुलेगा, जहां वन लगा हो बॉडी लगा हो, बोलो आजीवन क्या होता है वो? तो वन और बॉडी इसमें होता है, तो एवरीवन आर कीज। कॉमा से मतलब नहीं, एवरीवन तो भर तो सभी तो ही है ना। एवरीवन इज, कॉमा नहीं आएगा, तो टाइपिस्ट मजबूरी में दे दिया है, पेन चल गया हाथ चले उसका। रिटर्न के साथ बैक नहीं होता जी, रिटर्न के साथ बैक यहां कॉमन नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, ये पूरा फाइल तैयार रखिएगा आपके साथ, ये पूरा फाइल बनेगा आपका, समझ पा रहे हो ना? पूरा फाइल बनेगा। हाँ 85 में कहा दो बता दिया उसको, 85 दो बढ़ा दिया। अरे तो एनी अदर न है, एनी अदर का प्रयोग करते हैं कॉम्परेटिव में। हाँ चलो इतना दिमाग न लगाओ, सवाल थे। टेस्ट नंबर 28, N28। पहला वर्ड है ब्लिक। ब्लिक का मतलब उदास, उजाड़, ब्लिक कहलाता है। ब्लिक, बिल्लिक, उदास, उजाड़। अच्छे से गिलास धुलवा देना, ठीक है। ब्लिक का मतलब उदास, उजाड़, ब्लिक। ब्लिक को याद कर लो, बिल लिक। अब कोई बढ़िया वाला दुकानदार था, रोज का लाखों कमाता था, उसका बिल लीक हो गया, बिल चला गया इनकम टैक्स के पास, बिल जो निकालता था वो क्या हो गया? लीक हो गया। कहां चलेगा? इनकम टैक्स पर। क्या हो गया? उदास, उसकी दुनिया क्या हो गई? उजड़ गई, लेगा तो छाव पड़ जाएगा। तो ब्लिक, बिल लीक। तो बिल लीक हो गया, दुनिया उजाड़ हो गया, बैन हो गया। बिल लीक हो गया, बिल, कोई बात नहीं, दिल भी लीक हो जाता है कभी। अरे देखो टेसिट, टेसिट का मतलब होता है विदाउट सेइंग, बिना कहे को टेसिट कहते हैं। टेसिट, टेक योर सिट, टेसिट टेक योर सिट, टेक योर सिट विदाउट सेइंग, बिना कहे बैठ जाइए। तो टेसिट बिना कहे, विदाउट सेइंग, विदाउट सेइंग, अनसेड, साइलेंट है। पेरिलियस कहते हैं खतरनाक को, पेरिलियस, बस दिमाग में सोचते रहना है। ये वाला वर्ड पता कैसे होगा? बस कल्पना करो, पेरिलियस, पेरिलियस, पेरिस। पेरिस में अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। पेरिलियस, पेरिस। पेरिस जब भी जाइए किसी को लेकर के जाइए, अकेले मत जाइए। तो पेरिलियस, पेरिस, खतरनाक। नेक्स्ट वर्ड है मेंडरिंग। मेंडरिंग कहते हैं घुमावदार को, चक्करदार को। मेंडरिंग का तो मीनिंग, वर्ड मीनिंग बताने बच्चा क्या करता है? घुमाता है। सर नहीं पढ़े थे, गेस्ट आ गया था, ये हो गया था, नींद नहीं आई थी, लाइट कटी थी, तो हो गया मेंडरिंग, घुमावदार। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिलाना। कैसा गुस्सा? गुस्सा भाई तो खराब वाला गुस्सा, इरिटेट करने को इन्फ्यूरिएट कहते हैं। इन्फ्यूरिएट मतलब बार बार पूछा फॉर इट, इन्फ्यूरिएट फॉर इट, तो गुस्सा नहीं आ जाएगा? तो पूछ रहा हूं कुछ तो बोल रहा है फॉर इट, है ना। इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिलाना। ग्रिप, ग्रिप का दो हिंदी होता है, एक तो बोलो ग्रिप मजबूत पकड़, क्या है? मजबूत पकड़ना, और एक होता है शिकायत करना। तो ग्रिप, ग्रुप, ग्रिप, ग्रुप। जो ग्रुप में 5-6 लोग रहते हो ना, शिकायत वही करता है। किसी को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं, क्या शिकायत करेगा? तो ग्रिप, ग्रुप, ग्रिप, ग्रुप। जो ग्रुप के लोग होते हैं क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। तो ग्रिप, ग्रुप के लोग शिकायत करते हैं। तो ग्रिप, ग्रुप, शिकायत करना। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ग्रिप के बाद इफिजी। इफिजी का मतलब पुतला, इफिजी का मतलब पुतला। इफिजी की बात करो, फिजी, फिजी में बहुत महापुरुष का पुतला लगा हुआ है।
बहुत सारे लोगों का पुतला कहाँ लगाता है? फिजी में। इफिजी, फिजी, पुतला कहाँ लगा जाता है? फिजी में। इफिजी मतलब पुतला, पुतला समझते हो ना जी। नेक्स्ट वर्ड है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब असंगत, अनुचित को इनकोहेरेंट बोलते हैं। इनकोहेरेंट याद करो, इनको रेंट, इनकोहेरेंट, इनको रेंट। इनको रेंट देना बड़ा अनुचित लगता है, रेंट समय पे देते नहीं है। इनकोहेरेंट, इनको रेंट देना अनुचित लगता है। ऑब्सेक्यूज, अंतिम संस्कार। ऑब्सेक्यूज मतलब अंतिम संस्कार। होता क्या है, लोगों के पास समय नहीं है। जन्म लेता है वहां टेंशन, मरता है तो टेंशन, जलाने में भी लाइन लगी है, नहीं लगा लाइन, और हर जगह पैसा, हर दिन कुरान नहीं, आप कभी भी जाइए स्मशान पे, चाहे कब्रिस्तान कहीं जाइए, आपको 2-4 घंटा टाइम वहां जलाने में लगेगा। आदमी को समय नहीं, बोलता जल्दी जल्दी महाराज, देर कर रहे हैं, हमको छूट रहा है ऑफिस। वहां भी लोग टेंशन, फोन पे लगा हुआ, कुछ लोग खाने के लिए बेचैन है, गया जलाने के लिए, बोला वो खाना नहीं पूछा। तो आपसे क्यूज, वहां भी लाइन लगा के लोग जा रहे हैं। मुर्दा भी जलता है लाइन से, जहां मन नहीं चला दे सकते हो। तो पहले ज्यादा लकड़ी से, अब कर दिया है बिजली से, 2 सेकंड में काम खत्म, उतना टाइम कहां किसी के पास है। तो आपसे क्यूज, क्यूज मतलब लाइन में जाइए, कहा जी? अंतिम संस्कार में, सेरेमनी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है पंक्चिलियस। पंक्चिलियस समय के पाबंद, समय के पाबंद, समय निष्ठ, पंक्चिलियस कहलाता है। पंक्चिलियस मतलब पंक्चुअल, आप अपने पंक्चुअल हो जाइए, समय के पाबंद हो जाइए, तो पंक्चिलियस, पंक्चुअल। चलिए बोलिए मेरे साथ, बोलिए ब्लिक, सारे बच्चे बोलिए ब्लिक, लिक होना, ब्लील, लिक, ब्लिक, बिल, लिक, उदास होना, दुनिया उजड़ जाना, ब्लिक, उदास, उजाड़, ब्लिक, बिल, लिक, उदास, उजाड़, ब्लिक, ब्लिक, उदास। टेसिट, बिना कहे, टेसिट, टेक योर सीट विदाउट सेइंग, टेसिट, बिना कहे, टेसिट, बिना कहे, टेसिट, विदाउट सेइंग, अनसेड, साइलेंट, टेसिट, बिना कहे, पेरिलियस, खतरनाक, पेरिलियस, खतरनाक, डेंजरस, पेरिलियस, खतरनाक, मेंडरिंग, घुमावदार, मेंडरिंग, घुमावदार, मेंडरिंग, चक्करदार, मेंडरिंग, वॉन्डरिंग, सर्कुलर, मेंडरिंग, घुमावदार, इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट, पकड़ मजबूत करना, इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, ग्रिप, शिकायत करना, ग्रिप, पकड़ मजबूत करना, इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, ग्रिप, शिकायत करना, ग्रिप, पकड़ मजबूत। इफिजी, पुतला, इफिजी, फिजी में, पुतला, इफिजी, पुतला। इनकोहेरेंट, असंगत, अनुचित, इनकोहेरेंट, असंगत, अनुचित। ऑब्सेक्यूज, अंतिम संस्कार, ऑब्सेक्यूज, ऑब्सेक्यूज, अंतिम संस्कार। पंक्चिलियस, समय के पाबंद, पंक्चिलियस, पंक्चुअल, पंक्चिलियस, पंक्चुअल, पंक्चिलियस, समय के पाबंद। बहुत सुंदर। अब आ जाइए स्पोकन वोकैबुलरी, फटाफट लिखिए। ये हो गया, हो गया 25-24 हो गया है। और कहीं खोला देखो तो, बाबला से कहो कि क्या कर रहा है वो। 23 होगा, 25 ना होगा। अच्छा कल 22 होना चाहिए था, 22, 23 नहीं हुआ है। अच्छा इसमें बच्चे से पूछ के लगाया करो, याद लिख लो कहीं कॉपी में, कौन बैच में क्या चल रहा है, बुलाओ डिलाल को। एक डायरी लाओ, वहीं रहो, एक डायरी लाओ, उसमें लिखो किस बैच में क्या चल रहा है, उसके अनुसार खोला करो, उसमें काम। इस बैच में 21 से बाद 22 नहीं हुआ है, 23 नहीं हुआ है।
और तुम 24 खोला है, 22 भी होना, 21 के बाद रुक गया था, तो 22 होना है, तो कल खुलेगा 22। तो डायरी में हर चीज लिखा करो, किस बैच में, डिसिप्लिन का फ्लो है, टाइम किलो न होता है, हर बैच में लिखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो कैब कौन चलेगा, क्लास क्या चलेगा, है कि नहीं। चलिए बाबू सही है। तो यहां तक हम लोगों ने काम करा, अब चल रहा है इस बैच में क्या, चलो कोई नहीं, स्पोकन छोड़ दो, अब खुलवाऊंगा फिर 5 मिनट टाइम लेगा फालतू का। क्या बेटा, टास्क दिया था, बहुत बढ़िया। तो टास्क याद है सबको, कितना बच्चा सुनाएगा, अच्छा जी, स्पोकन और वो दोनों है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। सप्ताह में एक आध दिन क्यूज होना चाहिए 5 मिनट का, 2-3 वो पेन लाओ, माइक लाओ। आ जाइए, जिन बच्चों को सुनाना है फटाफट आ जाइए। आ जाओ, स्पोकन 1 to 21 और एन वाला सीरीज चलेगा 25, 26, 27। दो जी, कहाँ है किताब, दो बुक, दो किताब, दो। कितना पूछना है इसमें, 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28 आज पढ़ा हूं, तो 25, 26, 27 हो गया। उसके बाद स्पोकन वोकैब का लिस्ट दो, नहीं बोले थे कहाँ, मतलब यहाँ बोले होंगे और कहाँ, तो बुला कैमरा को। पच्चीस, 26, आवाज कर रहा है, हेलो हेलो, हाँ जी राइट है, आज आ जाइए। 25, 26 पहले घर लाने दो, बोल पाओगी, आज ट्राई करो, बनवाओ वीडियो, अच्छा पहले बोल, तो फिर वीडियो कैसे बनेगा, यहाँ सब, यहाँ सब में मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, सामने आ जाओ, सामने। तो नाम बताइए माइक में अपना। अनन्या। अनन्या ठाकुर। नो, अनन्या मलेशिया। अनन्या मलेशिया। यस। तो अनन्या बोर्ड की तैयारी करती है और यूपीएससी की तैयारी करती है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में अनन्या डीएम बनना चाहती है। और मेरा क्वेश्चन है, अलाइट का मतलब क्या होता है, अलाइट। अलाइट मतलब होता है प्रकाशमय। बहुत सुंदर तैयारी। स्ट्रेटेजम का मतलब क्या सर? स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजम का मतलब होता है बहुत सुंदर। 1 मिनट टप्पट है उसना सर, बढ़िया हूँ, बता रही हूँ। हाँ। सप्पल का मतलब सप्पल। शप्पल का मतलब वो लचीला। लचीला, सप्पल लचीला। सैलासिटी। सैलासिटी अश्लीलता। अश्लीलता, बहुत सुंदर। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का होमली। होमली होमली के मतलब होता है उपदेश। बहुत बढ़िया। एक वर्ड है लास्ट, जिंजरली। जिंजरली के मतलब होता है सतर्कता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अनन्या को डीएसएल का बहुत खूबसूरत पेन दिया जा रहा है। इस पेन की खास बात है, मोबाइल चला सकते हो, पीछे से यहाँ से मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रॉल, और बहुत सुंदर है। तो अनन्या के लिए क्लैपिंग किया जाए बहुत सुंदर तरीके से। बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, हाँ जी आ जाओ, तुम आ जाओ। इस तरह से सारे बच्चे तैयार हैं पूरा। तो बच्चों को लिया जाएगा क्यूज भी। देखो सुनाना इंपॉर्टेंट तो है, यहां पे आना बहुत खतरा है। आने के बाद अच्छे अच्छे बच्चे फ्लॉप कर जाते हैं।
कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता। जब तक अपना अस्तित्व नहीं मिटाओगे तब तक फूल नहीं खिलेगा, उसके लिए फटना पड़ेगा अंदर से। चलो बताइए क्या नाम बताओ? सुमन कृष्णा। सुमन कृष्णा, एक साथ सुमन भी कृष्णा भी, बहुत सुंदर तैयारी। तो सुमन बताओगे, पहला शब्द तुम्हारे लिए है एक्सट्रिकेट का मतलब मुक्त करना। मुक्त करना। कैरोज का मतलब दावत करना। बहुत बढ़िया। परसुएड का मतलब राजी करना। बहुत बढ़िया। रेफरेंस का मतलब आदर या सम्मान। ब्रोविट का मतलब धमकाना। बहुत बढ़िया। तो ये है सुमन कृष्णा। किस चीज की तैयारी करते हो बेटा? सर यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी करता है सुमन कृष्णा। यानी यहाँ बच्चे यूपीएससी के लिए आते हैं, एसएससी के लिए आते हैं। तो आप भी किसी की तैयारी करते हो, दिल्ली दूर नहीं दिल्ली आ सकते हो। और कुछ भी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बोलो थैंक यू सर। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट बनेगा इधर तो 2 हो गया। उस इलाके से, उस क्लास से, उस इलाके से है कोई जी? कोई गर्ल है? कोई जरूरी नहीं कि फोटो बनेगा, कोई वीडियो, कोई कंपल्सरी नहीं है। तुम आओगी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यस, नाम लीजिए। मैं दे महिमा। महिमा चौधरी। नहीं सर, महिमा। किस चीज की तैयारी करती हो? सर यूपीएससी। यूपीएससी। बहुत बढ़िया। महिमा भी यूपीएससी की तैयारी करती है। माइक लगाइए, मुझे डरना नहीं है। हाँ सर। बोलो पहला क्वेश्चन। फोस्टर का मतलब फोस्टर, पालन पोषण करना। बहुत सुंदर तैयारी। ट्रॉथ का मतलब ट्रॉथ यानी सच्चाई। सच्चाई। कब करो, कब करो, आराम से सब लोग। ड्यूरिल्ला का मतलब गुरिल्ला पद्धति, मारना। छापामार युद्ध। छापामार। बहुत बढ़िया। हरविंजर का मतलब हरविंजर। हरविंदर सिंह क्या थे? अग्रदूत। अग्रदूत। फर्वेंट का मतलब फर्वेंट, फर्वेंट यानी जोशीला। जोशीला। एक्सट्रिकेट का मतलब देखो, या तो तुम्हें कम है, क्या नाम बताया था? महिमा। महिमा। लेकिन फिर मैं पेन तुम इसलिए दे रहा हूं कि तुम कोशिश की हो और यहाँ पे आई हो, इसे तुम बढ़ाने के लिए पेन दिया जा रहा है। क्लैपिंग किया जाए महिमा के लिए। बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत बढ़िया। जाओ ऐसी लड़की पे जाओ, बैठो। हाँ एक रुको, उस लाग। हाँ जाओ, चश्मे। टाइम मिलेगा, सबको मिलेगा मौका, हराना क्या है? अभी सोच ये रहा हुआ कि 3 हल्का पढ़ना, आगे बेसी पढ़ना पड़ेगा। घबराओ नहीं, सबको मौका मिलेगा। आ जाओ। बहुत बढ़िया। नाम बताओ। बटन लगाओ पहले। सीना दिखाने वाला है नहीं, खोल रहा है बटन। वॉल्यूम हटाओ। नाम बताओ। अतर सिंह जादौन। अतर सिंह यादव। कहां से हो? जादौन। 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 नाम बताया। किसी तैयारी करते हो? चपरासी। चपरासी का। तो ये अतर सिंह जादौन चपरासी की तैयारी करता है। तो बहुत ज्यादा तैयारी, चपरासी भी होता है, हुई नौकरी है भाई, घबराओ नहीं, हिम्मत नहीं है। बोलिए। एक्निएट का मतलब? एक्निएट। प्रोफिलिगेट का मतलब? प्रोफिलिगेट। ब्रोविड का मतलब? चलिए एक मौका बाद में दिया जाएगा। ब्रोविड धमकाना। अब नहीं, 2 लगातार स्टार्टिंग गलती होता तो बैठना पड़ता है, एक और बताना पड़ता है, फिर मौका मिलेगा दोबारा। तैयारी कम है आपका। चलिए आ जाओ, आ जाओ। तुम ही आ जाओ, तुम आ जाओ। नाम बताओ। रहमान। रहमान खान। रहमान। रहमान किस चीज की तैयारी करते हो? डिफेंस की सर। डिफेंस की तैयारी करता है रहमान। और डिफेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया है, एसएससी में आया है, डीएसएल कोचिंग में आया है। और रहमान तैयारी कैसी चली तुम्हारी? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही, बहुत बढ़िया। बोलो पहला शब्द है कंज्यूरर का मतलब? जादूगर। जादूगर। बेड टोकन का मतलब? संकेत देना। जिंजरली का मतलब? जिंजरली सावधानी। प्रोफिलिगेट का मतलब? शर्तहीन। ब्रोविड का मतलब? बड़ो बड़ो बिट बड़ो बिट। हाँ। सालासिटी का मतलब? शर्तहीन। सलासिट अश्लीलता। अश्लीलता। यस सर। रहमान को याद है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो रहमान के लिए क्लैपिंग किया जाए, डीएसए का पेन दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। कोई गर्ल और चाहिए? गर्ल, गर्ल में से कोई जरूरी नहीं कि वीडियो बनेगा, खड़ा नहीं। अगर गर्ल नहीं चाहती वीडियो बने तो नहीं बनेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाम बोलो, वीडियो मत बनाओ, नाम बताओ। रूबी निशा। रूबी। रूबी, रूबी किस चीज की तैयारी करती हो? रूबी तैयारी नहीं करती हो तो रूबी इंग्लिश सीखने आई है, तैयारी नहीं करती किस चीज की? बोलो रूबी। पहला वर्ड है इंसर्जेंट का मतलब, इंसर्जेंट। रेपरेशन का मतलब, रेपरेशन। चलिए फिर से मौका मिलेगा, बैठना पड़ेगा अभी। चलो और कुछ आना चाहता है जी? इलाका तो आ तू आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहली में आ जाओ तुम। राहुल पटेल। राहुल पटेल यस सर। किस चीज की तैयारी करते हो? सीए। सीए। राहुल पटेल सीए की तैयारी करता है। और ये जो है पहला वर्ड पूछा जाए इससे, एक्सट्रीकेट का मतलब, एक्सट्रीकेट मुक्त करना। मुक्त करना। स्टेंटोरियन स्टेंटोरियन बुलंद। बुलंद। फोस्टर, फोस्टर पालन पोषण करना। पालन पोषण करना, बहुत सुंदर तैयारी। प्रोफिलिगेट चरित्र। चरित्रहीन। स्कीजम विच्छेद। विच्छेद, फुट डालना, बहुत बढ़िया। सैलासिटी अश्लीलता। कंज्यूरर जादूगर। बहुत अच्छा। नाम बताया, क्या बताया? राहुल पटेल। राहुल पटेल के लिए क्लैपिंग किया जाए, बहुत खूबसूरत पेन दिया जा रहा है, स्पॉन्ज ला सकते हैं। और राहुल पटेल दिल्ली आकर के एसएससी की तैयारी करता, सीए की तैयारी करता है और जो तैयारी। बैठिए, थैंक यू मिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बढ़िया। इस इलाके से तुम आएगा, तुम पेन मिला कभी तुमको? नहीं मिला है, तुम आओ। लास्ट पेन बच रहा है जी, नाम बताओ। अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। अभिषेक यादव किस चीज की तैयारी करता है? एसएससी की। एसएससी की तैयारी करता है अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया। बोलो अभिषेक। पहला क्वेश्चन तुमसे है, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता। और पहला वर्ड है क्विप का मतलब, QUIP, क्विप, जल्दी से जवाब देना। जल्दी जवाब देना। स्ट्रेटेजम युक्ति। युक्ति। कैरोज दावत देना। स्टेंटोरियन बुलंद। ट्रॉथ सच्चाई। एलिविएट मुक्त करना। पॉन्टिफिकेट सिद्धांतवादी। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। खड़ा होकर के बोलना अपने आप में बड़ा कठिन काम है, और उसमें माइक लेकर के, ये सबसे कठिन काम होता है। इसका मतलब इसको 100% याद है, तभी बोल पाया है। क्लैपिंग किया जाए अभिषेक के लिए, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, बहुत अच्छा। लीजिए माइक ले जाइए, ये सब उठा लो, ये सब ले बेटा, ये सब उठा लो। लो जी, किताब किसका है? बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप सबको तैयार रखना है वो कैब। ये सप्ताह में एक आध दिन चलता रहेगा, हम इस पे काम करते रहेंगे। तुमसे पूछा जाएगा, आज इसे पूछो, उसने कल और होगा। सारे बच्चों को मौका मिलेगा, इसलिए मत सोचिएगा कि हमको मौका नहीं मिला। सारे बच्चों को मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल। इसमें क्या चल रहा है बच्चे? एडजेक्टिव है ना? अच्छा 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 अच्छा। तो कल कहा था, कुछ लिस्ट दिया था आपको, रिच, रिचर, रिचेस्ट, और वहीं से काम स्टार्ट करना है। तो कल जो है हम लोगों ने 2-3 चीज छोड़ दिया था आपके लिए, और कहा था लिखना इसमें ना, यही था ना कल लिस्ट में। इस लिस्ट को आज फटाफट लिखिए स्पीड में। कल कहा था कि नीचे खाली जगह छोड़ दो। तो पहला वर्ड क्या था? रिच, रिचर, रिचेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। एक बच्चा पता क्या किया था? ये लिख लिया पूरा, ये रिचर लिख दिया, और सब में कर दिया रिचर, 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 रिचर। सब में कर दिया रिचर, रिचर। हम पूछे ऐसा काहे किया? बोला इसके आगे ना खाली है। तो ऐसा गलती मत करना कोई, ठीक है? इसके लिए टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना? डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। ठीक है, उतारिए फटाफट, उतार लीजिए, हो जाए तो बता देना।
लिखिए बराबर, सारे बच्चे लिखिए। लिखो, लिखने पर ध्यान दो, लिखोगे तो सीखोगे। ये हो गया पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ऊपर हेडिंग कर दिया मोनोसिलेबल। अच्छा, कल शुरुआत नहीं किया था तुमने? तो लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपर, स्पीड में लिखो फटाफट। दोबारा नहीं पढ़ना, लिखते लिखते याद हो जाएगा आप सबों को। हाँ हाँ, बताऊंगा बताऊंगा, सब आएगा, अभी घबराओ नहीं, पेशेंस रखो, तुम पेशेंस, धैर्य रखो, इसी में आएगा सब। ओवर वाला में टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते, सब आएगा ना रास्ते में, बस धैर्य रखो तुम। गलती लिख रहा है तुम, स्वीट में तुम मोर कहाँ लिख दिया? मोर कहाँ से लिख दिया तुम? मोर कहाँ था इसमें? स्वीटर ना होगा? अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा लगाता पड़ेगा, इसीलिए मैं चेक करने आया हूं। अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाप दो सारे में, सब में लगेगा EREST। इतना समझाता हूं फिर भी बदमाशी करता है अपने मन से। अच्छा लगे चाहे ना लगे। वो क्या याद नहीं है? वो क्या तैयार करो, है ना? हाँ, वो क्या तैयारी करो पूरा। लिख रहे हो ना? लिखो लिखो फटाफट। सब में EREST लगे सब लोग, गलती मत करो कोई, ठीक है? और नीचे लिख उठाओ उसको बता। हाँ, सब में EREST है जी, सब में EREST है, चाप दो सबको। ए मत सोचो अच्छा लग नहीं लग रहा, सब में ER और EST है। कहां से पैर चाप रहा है? सब में लगेगा ER और EST, ठीक है बच्चे? फटाफट स्पीड करो, पेन तेज करो। कौन सा? हाँ जी, पुअर, पुअर नहीं बोलते, पुआ, एक बोलते पुअरा नहीं, पुआ शॉर्ट, एक बार बोलते पुआ, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। हाँ, आर साइलेंट है, लेकिन जब रर लगाएंगे तो बोलना पड़ेगा पुअरर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो फटाफट, क्या लगेगा? चीप, चीपर, चीपेस्ट, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बना लिखते हो ना, लेफ्ट हैंड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बहुत सुंदर। लिखो फटाफट, लिखो जी फटाफट लिखो। यस, इसमें जो लिखा ना वाइट ब्रेव, एक्स्ट्रा और लंबे जाकर तू, ये सब नीचे वाला है, हमने इकट्ठे कर दिया। ये हो जाएगा वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइड, वाइडर, एबल, एबलर, ये सब तीन है। यहीं पे सीखो, यहीं पे लिखो। हाँ बच्चे, नीचे क्या है? ये वाला वाइट है, लॉन्ग के बाद वाइट, वाइट के बाद ब्रेव, ब्रेव के बाद वाइज, ये नीचे जाएगा पूरा, ये सब है। मतलब इतना ना खींच के यहीं पे डाल दिया। बहुत पकड़ा करो, पकड़ लिया ना? ठीक, हाँ, एबल का एबल है, एबलेस्ट, वाइट का वाइटर, वाइटेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट,
अब इसमें बहुत सारा वर्ड तुम नहीं सुना है, तुम नहीं सुना तो नहीं होगा, तब ज्यादा योग और क्या, एबल, एबलर, एबलिस्ट। मुंह जुबान पे सब शब्द को बोलते रहो, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, एबल, एबलर, एबलिस्ट, एबल, एबलर, एबलिस्ट, इत्यादि। मतलब और भी हो सकता है इसमें, इत्यादि मतलब और भी हो सकता है। आगे बढ़े जी। एक कल वाला ही क्लास है, छोड़ा था कल, हटाओ इसको। एबलर योग्य, सक्षम। ये देखो आ गया डाई और पोली, आ गया डाईपोली, डाई और पोली सिलेबल। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। फटाफट लिखो, फटाफट। आज 12 बजे से क्लास न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, हर एक बच्चों के लिए जो तूफानी खेल खेलना चाहता है। हो गया बालक? कहां तक हुआ है? और नीचे करूं? आप पहले पॉजिटिव लिख लीजिए, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। घर में जो खाली बैठिएगा तो कर लीजिएगा। सिर्फ पॉजिटिव वाला लिख लीजिए पहले फटाफट। और वो वोकैबुलरी जरूर याद करें। पेन जीता है तुमने कभी? जीता करो। लिखने के नहीं होता प्राइज, प्राइज को रखा जाता है। ये तो आपकी मेडल मिलता है तो पहन घूमते उसको, तो रिवार्ड अवार्ड रखने के लिए होता है। हाँ, उसको रखा जाता है, ठीक ना, उसको यूज नहीं करते। चले आगे, एक बार बराबर लिखो। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव अभी नहीं हुआ है सर, जल्दी हुआओ। पहले पॉजिटिव वाला सारे बच्चे लिख लो, फिर कॉम्परेटिव और सुपरेटिव आराम से बनाते रहना सब लोग। आज का क्लास ऑनलाइन के लिए डेडिकेटेड है मेरा। साहसी, इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती, और लेबोरियस मतलब भी मेहनती। दोनों साइनोनिम्स है, एडजेक्टिव है। मेहनती ये सब एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे जी। महंगा, इनोसेंट मतलब मासूम, निर्दोष। इनोसेंट निर्दोष ही होता है, मासूम होता है, भोला भाला होता है। इनोसेंट है, बिल्कुल भोला भाला है, मतलब गलती नहीं कर सकता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। करेजियस मतलब
साहसी। उतार लिया बोला पॉजिटिव। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या देखिए गौर से, पहले समझिए बढ़िया। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हूं, बोलो रेड और ए डिग्री कैसा पॉजिटिव है ना, सिंगल सिलेबल है कि नहीं है, है जी। रेड को हम एक बार में बोल दिए तो जाहिर सी बात है कि ई आर और ये चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कहता है कि सम ऑफ द एडजेक्टिव, मतलब कुछ ऐसे हैं एडजेक्टिव, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स व्हिच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर, बोलो है कि नहीं कॉन्सोनेंट, तो सम ऑफ द एडजेक्टिव व्हिच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर एंड इट प्रीसीडेड बाय वोवेल लेटर, ले रहा है वोवेल लेटर, फॉर्म देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर। जैसे रेड का बनाना हो कॉम्परेटिव तो आफ्टर डबलिंग रेड को 2 बार तब लगाएंगे ई आर, सुपरलेटिव रेड को डी को 2 बार तब लगाएंगे ई एस टी। ठीक, अब इतना लंबा रूल याद नहीं रखना है, फॉर्मूला क्या बोल रखिए, जिस वर्ड पे हायर स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का मतलब होता है जैसे एक बोलो, जैसे हमने कहा केयर, इसको हम आर को चुप रखे तो इसको बोलते हैं लोअर स्ट्रेस, इस पे स्ट्रेस नहीं दे रहे केयर, अभी बोल रहे केयर नहीं बोल रहे हैं, केयर आई डोंट केयर, तो आर चुप हो गया। अब यहां बोले रेड तो डी पे स्ट्रेस देना है, डी पे प्रेशर देना है, रेड, समझा। तो जो वर्ड स्ट्रेस्ड होते हैं ना वो अक्सर राइटिंग में डबल हो जाते हैं। क्या होता है डबल, स्ट्रेस्ड वर्ड, जैसे बोलते हो पुट, क्या बोलते हो टी पे स्ट्रेस, अभी पुट ऐसे बोले पुट टी पे प्रेस पड़ेगा तो इसलिए डबल हो जाता है। कट, हाँ डिड हेल्पिंग करना है पगले, डिड से डिडिंग होता है, वो लोअर स्ट्रेस है, तो उसमें वॉवेल भी 2 है ना, तो हो जाता है ना, है ना। ठीक, तो रेड रेडर रेडेस्ट, लिखो इसका रूल। अगला कॉन्सेप्ट यही है, देखो स्पेलिंग लिखो, सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर एंड प्रीसीडेड का मतलब फॉलो करना, प्रीसीडेड बाय वोवेल लेटर फॉर्म देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर। लिखो फटाफट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंतिम अक्षर होते हैं कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवेल होता है, उसको बनाते हैं कॉम्परेटिव सुपरलेटिव 2 करने के बाद। रेड रेडर रेडेस्ट, लिखने से नहीं डरना है, टाइम दे रहा हूं, प्रॉपर लिखो आराम से, हर बच्चा लिखो सम ऑफ द एडजेक्टिव्स। फॉलो करना, प्रीसीड मतलब फॉलो करना। अब जितने वर्ड नीचे हैं आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे सब डबल होगा। और अपने मन से कोई हरकत मत करना।
सबका हिंदी आता है ना? रेड लाल, बिग बड़ा, फैट मोटा, सैड उदास, थिन दुबला पतला, टॉप टॉप, ग्लैड खुश होना, वेट भीगा होना, गीला करना। अरे वो गीला, इतना दिमाग लगाता है तुम लोग। उतार लिया सब? हॉट, लिखो 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 अपना। सारे बच्चे लिखिए और फुर्सत के टाइम में बना लीजिए कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव। मोनोसिलेबल वर्ड, हाँ जी। क्लेवर, तो क्लेवर नहीं बोलते, आर चुप रहता है, क्लेवर। हम लोगों को बोलने में दिक्कत होगा, है वो मोनोसिलेबल ही। अब तू बोलेगा क्लेवर, तो ऐसे नहीं बोलते, क्लेवर। आर चुप रहता है। पुअर, है ना? फार्मर, फादर, मदर, मदर नहीं, फादर नहीं, फादर। और फा बोला ऐसे, फादर, फादर। ठीक है जी, चलो सब सिखाऊंगा आराम से। हो गया बेटा? स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, दुबला पतला, स्लिम एंड ट्रिम खोजते हो ना? चले आगे बच्चे, ऑनलाइन चले आगे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखो मत, जो मैं लिखा बोर्ड पर लिखो, देखो गौर से। अगला वर्ड देखो, बोर्ड पर देखो, इस लिखो, लास्ट लेटर वाई। अब इतना लंबा क्या लिखा है? कुछ ऐसे सब शब्द में वाई होते हैं। सम ऑफ दी वर्ड्स विच एंड इन बाई, सिंपल लिखो लास्ट लेटर बाई। अंतिम अक्षर क्या होगा बच्चे? वाई। वाई हो सकता है कि सीएल प्लस वाई हो, नाउन पढ़ा था, वीएल प्लस कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, वॉवेल लेटर प्लस वाई। कोई दिक्कत? कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, वॉवेल लेटर प्लस वाई। सीएल मतलब कॉन्सोनेंट लेटर। जैसे सर हमने वर्ड दिया, एग्जांपल दिया, एच ए डबल पी वाई। बोलो हैप्पी में सीएल प्लस वाई है कि नहीं है? है, रूल सही है ना? सीएल प्लस वाई। तो इस वाई को चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे आई में। क्या जी? आई एस बोला हमने, आई बोला ना? चेंज करें किसमें? आई में। और चेंज करने के बाद लगाएंगे ई आर और ई एस टी। ई आर और जैसे हैप्पी में लगाएंगे तो हो जाएगा एच ए डबल पी, वाई को चेंज किसमें? आई ई आर। और हैप्पीएस्ट, तो इससे आपका स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। और जो वीएल प्लस वाई होगा, कुछ मत करना, प्लस करके ई आर और लगा दें। जैसे सर अब देखिए लिखा हमने जी आर ए वाई, ग्रे है कि नहीं? तो ग्रे में वीएल प्लस वाई है कि नहीं? तो हो जाएगा जी आर ए वाई ई आर, जी आर ए वाई ई एस टी। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट। बर्ड है ही नहीं, तो टेंशन मुक्त रहो। हैप्पी, हैप्पियर, वीएल मतलब वॉवेल लेटर, वॉवेल चेंज नहीं होगा। तो वीएल प्लस वॉवेल है कि ए प्लस वाई है ना, वीएल प्लस वाई। वीएल मतलब वॉवेल लेटर प्लस वाई, तो वॉवेल लेटर प्लस वाई, तो इसमें नो चेंज, प्लस ई आर और ई एस टी। तो ग्रे में जी आर ए वाई था, ई आर जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। तो लिखो
ऊपर हेडिंग बनाओ लास्ट लेटर बाई, हेडिंग बनाइए अंतिम अक्षर बाई, लास्ट लेटर वाई। डबल पी से मतलब नहीं है, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई है कि नहीं, बस चेक करो। हैप्पी में कॉन्सोनेंट है कि नहीं, पी, पी प्लस बाई है ना, तो हैप्पियर हैप्पीस्ट। वाई को चेंज करवाए में इस वॉवेल है, पूरा लिस्ट दे रहा हूं आपको। देखो इससे पता है क्या फायदा होगा, ये सब चीज कोई पढ़ाता नहीं है, लोग सोचता है कि सब आता होगा किताब से पढ़ लेगा, हमको पता है किताब से कौन नहीं पढ़ता है। इसीलिए बचपन से लेकर जवानी तक स्पेलिंग मिस्टेक सबका होता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को राइटिंग में देखा है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है, और स्पेलिंग मिस्टेक होने से यूपीएससी का मेंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि अर्थ का अनर्थ एग्जामिनर ये सोचता है कि इसको कॉमन लिखने नहीं आ रहा है, क्या रटबट क्या गया सीधा। समझ पा रहे हो ना, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये सब सुधार करेगा आपको कि हैप्पियर अपने आप पेन चलेगा, IERIEST। उतार लिया इसको, चलें आगे। VL प्लस वाई CL प्लस वाई, सिंपल फंडा। CL प्लस वाई में वाई को चेंज करो आई में, VL प्लस वाई में कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल एक ही दो शब्द होता है, वहां देखो बस IR याद कर लो, IS याद कर लो, वाई को चेंज करो आई में। पेन चलाइए तेज। चलिए अब इसका मैं पूरा लिस्ट दे रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट, इसमें रूल की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिस्ट पे आइए। सिल्ली मतलब क्या होता है जी, बेवकूफ। डोंट बी सिल्ली, बेवकूफ मत बनो। इजी मतलब आसान, ड्राई सूखा, वेल्दी धन, डर्टी गंदा, प्रीति सुंदर, नॉटी नटखट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। नॉटी, नॉटियर, नॉटीएस्ट। सुंदर, प्रेटी गर्ल। Everything is okay? फटाफट लिखिए इसको। प्रेटी का प्रेटियर, प्रेटिएस्ट। जल्दी लिखो बराबर, जल्दी जल्दी लिखो। चलिए आगे, चलिए ये था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगले पे आते हैं हम लोग, फटाफट क्या कहता है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला कह रहा है बच्चे, सुनना गौर से, कुछ ऐसे होते हैं एडजेक्टिव जिन्हें लैटिन से लिया गया है। किस लिया गया जी? लैटिन वर्ड से। जैसे गुड है,
क्या है बच्चे? अब गुड जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है, गुड लैटिन वर्ड है। तो जो जिस देश से, जो जिस लैंग्वेज से आएगा, उसका कल्चर भी सही होगा। तुम चल जाओगे थाईलैंड, वहां कीड़े मकोड़े का भुजिया मिलता है, खाओगे तुम? नहीं खाओगे। चाइना चल जाओ, सांप का नाश्ता होता है और ब्लैक डॉग का लंच होता है। तुम नहीं करेगा कि भाई कुत्ता कौन खाएगा, है कि नहीं? सांप कौन खाएगा, बिच्छू कौन खाएगा, छिपकली कौन खाएगा? जो लड़कियां छिपकली से डरती हैं उसको सामने छिपकली देगा, उबाल के खाएगी? वो नहीं खाएगी। हैं? सब खाता है, सब खाता है। सांप, बिच्छा, छिपकली, तिपकली, कीड़ा, कीड़ा, कौवे कुए, जितना भी तरह का पक्षी है, इंडिया, इनमें सांप कौन खाता है? वहां तो सांप को पालतू बनाते हैं, सांप की खेती होती है वहां सांप की खेती होती है बेटा, तो पता नहीं हुआ तो पता करो। सांप की खेती, कुत्ते की खेती, मतलब खेती मतलब उसका फार्म हाउस हो गया। जैसे यहाँ चिकन को लोग पालते हैं ना, वैसे कुत्ते का, सांप का, छिपकली का, वो सबका वहां मतलब पूरा फार्म हाउस बना हुआ है। जितना बुरा चीज है वही लोग खाता है, जितना गंदगी वही मिटाता है। और एक वैसा देश है जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है चाइना। चाइना ऐसा देश है प्योर नास्तिक, उसका और गॉड नहीं मानता हूं। हाँ, वो अलग तरह का देसी है। खैर वापिस आ जाओ। अब गुड आ गया जी, गुड। अब गुड का गुडर लिखूं, गुडर, गुडेस्ट नहीं ना, मन करेगा। मन के जाल में फंसना, इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो 10, 12, 15 शब्द ऐसे हैं जो लैटिन से लिया गया है। मैं चाहता हूं इस बैच को याद ही करवा दूं। क्या? ये कह रहा है कि सम ऑफ द एडजेक्टिव्स विच फॉर्म देयर कॉम्परेटिव सुपरलेटिव इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से बनता है। इसका कोई नियम कानून नहीं है, इसलिए याद कर लें। क्या लिख लेंगे? याद कर लें, याद कर लें। अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे, सर पर नहीं। पी मतलब कॉम्परेटिव और पीसीएस, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। अब वेल का वेलर नहीं होगा, बेटर ही होगा। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। तुमका एग्जाम समझ रहा था, पीसीएस से पूछता है। गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। अरे इतना सुंदर, तुम एरो दिख रहा है, वेल का वेल ही रहेगा। ये देखो ऐसे दिया हुआ है, मतलब वेल का भी यही बनेगा, गुड का भी यही बनेगा, और सबका सुपरलेटिव बेस्ट होगा। फटाफट लिखो, टाइम नहीं है। बोले हेडिंग बनाया क्या है? सम ऑफ द एडजेक्टिव्स। आराम से लिखो, समझ के लिखो, गड़बड़ी गड़बड़ी में कोई काम मत करो, रिलैक्स रहो आराम से। बैड, इल, इविल, बुराई, तीनों का हिंदी सेम होगा। बैड बुराई, इल बुराई, इविल बुराई। बैड बुरा, इल बीमार, इविल बीमार। सबका बनेगा वॉर्स, WRS कॉम्परेटिव है वॉर्स, WRS सुपरलेटिव। याद करना पड़ेगा सबको। अरे पेशेंस देखो, पेशेंस। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव।
इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव 1 है, कॉम्परेटिव 2 है। एरो इसलिए बनवा दिया कि आपको दिक्कत ना हो। मच और मेनी, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए, मेनी का काउंटेबल के लिए, लिख के बावजूद दोनों का कॉम्परेटिव सेम होगा, मोर, और सुपरलेटिव मोस्ट। मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट। मच मोर, यही तो सिखाएगा अंग्रेजी को आपको। लिटिल का लेस और लेसर दो कॉम्परेटिव है, लेस देन भी होगा, लेसर देन भी होगा। सुपरलेटिव एक ही होगा, लिस्ट। लिटिल लेस लिस्ट, लिटिल लेसर लिस्ट। एग्जाम में खूब पूछता है, राइटिंग में खूब आता है। लेट का लेटर भी, लेटर भी, सब पढ़ाऊंगा आगे, यूज में आएगा सब। नगण्य छोटा, जब छोटा हो जाएगा। लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। अभी हो सकता है तुमको लेटर का मतलब ना पता हो, तो पढ़ाऊंगा आगे। लेटर पढ़ाऊंगा, लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। अभी दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन, सिर्फ लिख लो चुपचाप। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, सबका दो दो कॉम्परेटिव, दो दो सुपरलेटिव। ये सब बोलने में, राइटिंग में, एग्जाम में बोल दिया लेस देन। अब तुमको याद है कि लेस देन ये तो है ही नहीं कॉम्परेटिव, जबकि लेस क्या है, कॉम्परेटिव है। तुम सोचो कि ईआर लागने लगा, तो ईआर से मतलब नहीं है, लेस भी कॉम्परेटिव है। अब इन लगेगा, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन भी है, एडजेक्टिव भी है। अप, अपर, अपर मोस्ट, अपमोस्ट, आउट, आउटर, अटर, अटमोस्ट, आउटर मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। ये सब क्या है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव है। इसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। स्पोकन वोकैब भी याद रखें आप सब लोग, टेंस जब आएगा तो वहां काम आएगा आप सबों को। हाँ, फार मतलब दूर, फारदर ज्यादा दूर, फारदर सबसे दूर। लिखते रहना है, ये सब पढ़ाऊंगा आगे। फार्दर का यूज कहाँ होगा, फर्दर कहाँ होगा, ओल्ड कहाँ होगा, ओल्डर कहाँ होगा, ओल्डेस्ट कहाँ होगा, पढ़ाया जाएगा सब। अभी सिर्फ आप ये जान रहे हो
कि पॉजिटिव ए है, कॉम्परेटिव ए है और सुपरलेटिव ए। इंफॉर्मेटिव क्लास, उतार ले इसको। अब सुनिए कहानी। सबसे पहला काम क्या करना है वो समझिए। देखो, हो गया ना? तो कोई बात नहीं। अब देखिए करना क्या है बच्चे, समझिए। अगर इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हो, इंग्लिश में चाहते हो कि हम अव्वल आ जाएं, कुछ भी लिखें लिखना आ जाए, कुछ भी पढ़ें समझ में आ जाए, तो होता क्या है कि जब आप साइकिल बाइक कार चलाते हो तो एवरी डे सीखते हो। आप नहीं सीखते हो, चाहे तुम 10 साल चला रहे हो, 5 साल चला रहे हो, मतलब उसे नहीं है। हर दिन आपको पता चलता है कि अच्छा यहां रुकना था और जाकर सट गया, मतलब वो कितना पहले से ब्रेक लगाना था। समझ पा रहे हो? तो वहां लर्निंग हो गया। तो लैंग्वेज भी लाइक दैट, सेम है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो होता क्या है कि आपको यह पता चलेगा कि इस सिचुएशन में ऐसा बोलना था, मुंह से निकल गया गलती, इस समय ऐसा लिखना, राइटिंग ऐसा करना था, गलती छप गया। तो होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, अभी आ क्यों नहीं रहा है। तो एक सच्चाई जानना यह है कि इंग्लिश का मतलब, ये जो ग्रामर और वोकैब में क्या अंतर है पहले जानो। ग्रामर का मतलब होता है हथियार, हथियार में तो पिस्टल, बंदूक को ग्रामर कहते हैं। और बंदूक लेकर तुम घूम रहे हो, लोगों में डर तो है कि तुम अंग्रेजी आता है, लेकिन जब चलाने का मौका आएगा तो टाटा फीस, क्योंकि उसमें गोली है, बुलेट है ही नहीं उसमें। उसमें बुलेट नहीं है, गोली तो चलेगा कैसे वो? उसलिए चाहिए वोकैबुलरी। क्या चाहिए जी? वोकैब। तो जिस बच्चे का वोकैब स्ट्रांग होता है और ग्रामर नहीं है तो भी किसी काम का, क्योंकि गोली में पॉकेट में 10 बुलेट रखे हुआ है, अगर देखो गोली मार दूंगा तो हो सकता पटक के छीन मिले तुमसे, हो गया ना? उस प्रकार बंदूक तुम्हारे पास है और गोली नहीं है, जान के गोली नहीं है तो पटक के छीन लेगा तुमसे। समझ पा रहे हो ना? इन दोनों केस में क्या है, लॉस है तुम्हारा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए बुलेट ज्यादा चाहिए, बुलेट ज्यादा और बंदूक कम चाहिए। यानी ग्रामर अप्लाइड चाहिए पढ़ा रहा हूं, और वोकैब का स्टॉक, इससे 2 तरह वोकैब दे रहा हूं, एक एग्जाम का भी दे रहा हूं और एक डेली यूज का भी दे रहा हूं ना। अब तुम क्या कर रहे हो कि गोली ले तो रहे हो लेकिन उसको बक्से में बंद कर दे रहे हो, साथ में घूम नहीं रहे हो लेकर के। समझ पा रहे हो? तो आपको बुलेट चाहिए साथ में, मतलब कि जो गोली वोकैब है वो कहां चाहिए? जुबान पे। जब जुबान पे होगा तो ऑटोमेटिक निकालना क्या करेगा? शुरू करेगा। कहीं भी मौका मिलेगा डां 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 डां। समझ पा रहे हो? हाँ, तो खत्म कैसे होगा? वो वाला तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला रीबिल्ड होता रहता है ना, बनता रहता है वो क्या, तो बार बार काम वही आएगा ना। अब सब कुछ लिख नहीं करना है, समझाना में समझा रहा हूं व्यवस्था कैसे। आप जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है अंग्रेजी तो निकलेगा फटफट, आप फिर डरोगे नहीं, कांपोगे नहीं। राइटिंग का मौका आएगा, बैठ गए लिख रहे फटाफट, तो उससे क्या होगा कि एरर होगा, गलती होगा। लेकिन वोकैब से हर बच्चा डरता है, और मैं क्या करता हूं, खड़ा करवाता हूं, गला फड़वाता हूं, जिससे कि आपके अंदर जोश आए। समझ पाए बात को? कुछ दिन पहले आयु करवाया था, नहीं करवाया था, तो क्यों फिर भी करवाऊंगा, इसमें छोड़ूंगा नहीं, उसको कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ लत लगाऊं और घर पे काम तुम कुछ करो। सिर्फ मेरे चाहने से कुछ होने वाला है? मैं चाहूंगा, आप चाहोगे, दोनों चाह जाएंगे तो क्या नहीं हो सकता है ना। अब मैं चाहता हूं सिखाना, तुम कहा दिखा सिखा के, मैं नहीं सीख रहा, मैं बस आऊंगा और जाऊंगा, सीखूंगा नहीं, सिखाओ। समझ पा रहे हो? तो बोल्ड बनो, पहले अंदर से करेजियस बनो। समझ पा रहे हो? जिस दिन तुम्हारा मन बेचैन रहेगा पढ़ने के लिए तो समझ जाओ उस दिन तुम सफल हो गए। इस दुनिया में 2 जाति रहता है, तीसरा कोई जाति ही नहीं है। तुम बेवजह लड़ रहे हो, मर रहे हो। 2 ही कास्ट है इस दुनिया में, एक एलीट क्लास, एक कॉमन क्लास। दूसरा कोई जात नहीं होता है। बोलते हो हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई, हम ब्राह्मण है, भूमिहार, कोई सब बकवास। 2 ही जाति है, एलीट क्लास और कॉमन क्लास। को मिडिल क्लास नहीं होता कुछ भी। एक होता है अरिस्टोक्रेट और होता है कॉमन पीपल। 2 ही पीपल है, दूसरा कोई होता नहीं। तो जो एलीट क्लास होता है उसका जन्म क्यों हुआ भाई? उसका जन्म ही हुआ है शासन करने के लिए।
और कॉमन पीपल का जन्म क्यों हुआ है? शासन करवाने के लिए, मार खाने के लिए। ये दो जाति था, है और आजीवन रहेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। जिस दिन तुमको समझ में आ गया कि हमको कॉमन पीपल नहीं बनना है, हमको एलिट में जाना है, उस दिन से तुम पागल हो जाओगे। क्योंकि एलिट में चेंज, और एलिट में चेंज करने में, परिवर्तन करने में हलचल जरूरी है। जब तुम परिवर्तन करना चाहते हो कि हमको एलिट में जाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? गर्म होना पड़ेगा। जैसे ये पेन है, कॉमन मैन है, सबके पास है। मैं चाहता हूं कि इसे 1000 रुपए पेन बना दूं, तो सबसे पहला काम इसे तोड़ना होगा, बिखराना होगा, मेल्ट करना होगा। क्या करना होगा जी? मेल्ट, पिघलाना पड़ेगा। और पिघलाने के लिए इसे टेम्परेचर देना होगा, यानी गर्म करना होगा। यानी कि कोई भी चीज बदलता तभी है जब गर्मी होती है। क्या होती है? यानी तुम्हारे अंदर माइंड को गर्म करना पड़ेगा। जब गर्म करोगे तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो मेमोरी पावर बढ़ेगा, याद होगा, तुमको लगेगा इसको साले को चबा जाऊंगा, इसको मैं पी जाऊंगा। वो क्या बात नहीं होगा, इसकी कितनी औकात। किताबें से बात करोगे और फिर तुम अपने आप में बड़बड़ाओगे। फिर तुमको लगेगा कि इंग्लिश तो चुटकी का है। क्योंकि सबसे पहले पता क्या होता है, हम कमिटमेंट करते हैं कि वो क्या याद करेंगे। जब कमिट करते हैं ना तो करेज आता है। जब कमिट करोगे कि साले वो करूंगा तो करेज आ जाएगा, साहस कर दूंगा। और फिर एक आता है फियर, डर, कि कमिटमेंट तो कर दिया, करेज भी आ गया, ना हुआ तो कॉमन मैन पता क्या चाहता है? सिक्योरिटी चाहता है कि हमको सिक्योर करो, लाइफ होगा कि नहीं होगा सर। बच्चा आता है पूछता ऑफिस में, सर हो जाएगा इस पढ़ूंगा तो रिजल्ट हो जाएगा। अरे बाबले, तुम सबसे पहला चीज रिस्क लो। बिना रिस्क लिए गेन, यही अंतर है कॉमन में और एलिट में। एलिट क्लास क्या करता है? रिस्क लेता है, होगा देखा जाएगा। और कॉमन पीपल क्या चाहता है? सिक्योरिटी। वो सिक्योर करोगे, 100 रुपया दे रहा हूं, 200 दे नहीं देगा। ऐसी जगह में 100 लेके पकड़ा हुआ है। जो एलिट है क्या है? 100 रुपया दाव खेल गया, चल लगाओ, गया तो गया, आया तो आया। समझ पा रहे हो? तो आपको बनना है एलिट क्लास। अगर इफ यू वांट टू चेंज योर कल्चर, देन यू हैव टू बी हॉट। तुम्हें गर्म होना पड़ेगा। गर्म का मतलब होता है गुस्सा लाना पड़ेगा, अपने आप में गर्मी पैदा करना पड़ेगा कि मुझसे अंग्रेजी नहीं होगा, अंग्रेजी की ऐसी की तैसी। बात करो ना। इस चलिए काम से वो क्या याद करिए। मिलते हैं कल नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कौन वेट क्यों करेगा? 12 बजे से बैच है, जिसको पढ़ना वही रहेगा, जिसको नहीं पढ़ना बाहर जाएगा जी। दोबारा एंट्री होगा आप सबों की। एक बार सबको निकलना पड़ेगा, सारे बच्चों को बाहर निकलना है।